हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट किया जाता है और कैसे उनके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, किसी भी डेटाबेस के साथ आपको ये क्रड वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते आने चाहिए एंड दैट इज़ वेरी बेसिक। अब ये क्रड है क्या? तो जनरली क्रड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। वन मोर टाइम, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो डेटाबेस के अंदर आप रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, वो डेटा रीड कर सकते हो, उस डेटा को आप चाहे तो अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो इन्हीं सारे ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, और ये मैक्सिमम सभी डेटाबेसेस के साथ आपको आना चाहिए जिस भी स्टैक का आप स्टडी कर रहे हो। अब अगर इस सेशन के एंड में आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्यूरीज प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने अलग से एक क्वेश्चन सेट बनाया है। उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले आज के सेशन में हम देखेंगे कि टेबल्स को क्रिएट कैसे करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट, क्रिएशन वाला पार्ट, टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है और उन टेबल्स में डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे मैंने सिंटैक्स ऑलरेडी दे रखा है। अब मान लो आपको ये प्रोडक्ट्स नाम का जो टेबल है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेबल्स में कॉलम्स कितने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 3 कॉलम्स है, एक आईडी है, एक नेम है और एक प्राइस है। ओके, तो सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स में आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है क्रिएट टेबल, एंड सब कुछ कैपिटल में एज इट इज़ जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद आपको टेबल नेम देना है। अब टेबल नेम आप जो चाहे वो दे सकते हो, मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको सबसे पहले कॉलम नेम लिखना है, जितने भी कॉलम्स आप इंसर्ट करना चाहते हो, और हर कॉलम किस तरीके का डेटा स्टोर करके रखने वाला है, यानी उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जितने भी आप कॉलम्स चाहते हो उतने आप वन बाय वन एक के नीचे एक लिख सकते हो। मेक श्योर कि कॉमा से हर कॉलम आप सेपरेट करो, ठीक है। एंड डन, दैट इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। अब इसे समझने के लिए हम सिंपली प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब प्रैक्टिकल करने के लिए काफ़ी लोग आपको हेवी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने को बोल सकते हैं, एंड फिर उनका आईडीई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। तो अभी इनिशियली हम फर्स्ट फेज पे है, हम पहली बार डेटाबेस सीख रहे हैं, ऐसा अगर आपका फीलिंग है तो आप लोगों के लिए मैंने एक ऑनलाइन आईडीई ढूंढ के रखा है। तो ये ऑनलाइन आईडी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो। ये एकदम सिंपल सा आईडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्यूरीज रन करके देखनी है। आपको लेफ्ट साइड में सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो करंटली वी आर यूजिंग एसक्यूएल लाइट, ये वाला ऑप्शन, और ये डेमो नाम का जो टेबल आता है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि टेबल्स को क्रिएट कैसे करना है। इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये सिंटैक्स मैंने एक वेबसाइट से लिया है। एक बेस्ट वेबसाइट है अगर आप स्पेशली वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस ये बहुत ही मेजर हिस्सा होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये वेबसाइट है W3 स्कूल्स। ये बेस्ट वेबसाइट है वेब डेवलपमेंट के लिए और डेटाबेस के लिए भी। आपको उस वेबसाइट पे जाना है और एसक्यूएल पे क्लिक करना है। अगर लिंक नहीं मिल रही है तो अगेन आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरेंस के लिए सारे लिंक्स मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे आपको रेडीमेड डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो सिंटैक्स, यही सिंटैक्स मैंने अभी वहाँ पे नोट्स में लिखा है, पेंट पे लिखा है। तो अब हमें करना है प्रैक्टिकल। ओके, लेट्स बिल्ड दिस टेबल जिसका नाम है प्रोडक्ट, एंड जिसके पास 3 तरीके के कॉलम्स है। एक है हमारा आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है प्राइस। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, और प्रीवियस अगर कुछ कमेंट है तो वो हम मिटा देंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि क्या क्यूरी मैं टाइप कर रहा हूँ। अब मुझे क्रिएट करना है टेबल, तो मैं लिखूंगा क्रिएट, देन टेबल एज इट इज़। मेक श्योर कि सब कुछ कैपिटल्स में हो, और ये कीवर्ड्स होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में आ जाएंगे। क्रिएट टेबल के बाद हमें देखना है सिंटैक्स में क्या है। फिर देखते हैं हम यहाँ पे, इट्स अ टेबल नेम, राइट। तो टेबल नेम हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स।
ओके। प्रोडक्ट्स लिखने के बाद मैं पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, और इन दो पैरेंथेसिस के अंदर मुझे अपने कॉलम नेम्स और वो कॉलम किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहा है वो वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है हमारा? सबसे पहला है हमारा आईडी कॉलम। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ आईडी एंड उसका डेटा टाइप, एंड मैं डेटा टाइप लूँगा इंटीजर। ओके ना, अगर आपको डेटा टाइप के बारे में जानना है और अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से डेटा टाइप डेटाबेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सेम वेबसाइट है W3 Schools। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के डेटाबेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है या कैरेक्टर स्टोर करना है, वैरचर स्टोर करना है, इस पे भी हम डीप डाइव डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से डेटाबेस होते हैं। बट अभी फ़िलहाल हमें जो ज़रूरी है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इंट क्रिएट कर दिया है। अब दूसरा अगर हम देखा जाए तो दूसरा हमारा नेम है, ठीक है। तो नेम के अंदर प्रोडक्ट का नाम आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग बोल के डिक्लेयर करेंगे। मेक श्योर कि आप कॉमा दो, हर एक कॉलम नेम डिक्लेयर करने के बाद आपको कॉमा देना है, ताकि आपकी जो क्रिएशन की प्रोसेस है टेबल क्रिएशन की वो एकदम स्मूथली रन हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं नेम, और मैं डेटा टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग। डेटा टाइप दे दूंगा मैं स्ट्रिंग। ओके। उसके बाद थर्ड डेटा टाइप हमें लगने वाला है प्राइस स्टोर करने के लिए। अब कई अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसीज होती है। अगर डॉलर में होता है तो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, इवन इंडिया में भी पॉइंट में वैल्यू आ सकती है पैसे गिनने के लिए, लाइक रुपीज़ देन पैसे, ये सब गिनने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे इसके लिए। यहाँ पे एक डेटा टाइप हमें मिल जाएगा, देखो न्यूमरिक डेटा टाइप भी अलग से दिए गए हैं यहाँ पे इस वेबसाइट में। तो यहाँ पे लेट मी चेक, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मनी। ओके, आप देख सकते हो अगर आप मनी डेटा टाइप लेते हो तो आप डेसिमल पॉइंट की भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो, एंड यहाँ पे रेंज भी दी गई है कि कौन से रेंज में आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस एक वो सेल कितना नंबर ऑफ बाइट्स या मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे और एक क्रिएट, जिसका नाम है हमारा प्राइस कॉलम का नाम, और उसका डेटा टाइप हम ले लेंगे मनी। मेक श्योर कि ये डेटा टाइप जो आप टाइप कर रहे हो ये भी कैपिटल में ही रहे। अब इसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रिएशन के टाइम पे, तो इनके एग्जाम्पल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है? कोई भी टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप पूरे रो को यानी पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर जैसे स्टूडेंट डेटाबेस है मान लो, अब एक क्लास में 2 माधव हो सकते हैं, राइट, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। एक क्लास में 2 सरनेम के स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं, राइट, बट एक क्लास में 2 रोल नंबर के स्टूडेंट्स नहीं रह सकते, क्योंकि रोल नंबर इज समथिंग जो यूनिकली हम अलोकेट करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो आपके डेटाबेस में, आपके टेबल के अंदर भी ऐसा कोई कॉलम होना चाहिए जो यूनिक हो हर रिकॉर्ड के लिए। तो अब वो कॉलम कौन सा रहेगा ये आप डिसाइड कर सकते हो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स में भी दिया गया है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ओके, और देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या किया इन्होंने। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जैसे ही आप सारे कॉलम्स लिख देते हो, लास्ट में आपको प्राइमरी की ये कीवर्ड्स यूज़ करना है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉलम का नाम लिखना है कि कौन सा कॉलम आप प्राइमरी की बोल के डिक्लेयर करना चाहते हो। एंड और एक चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे नॉट नल। तो नॉट नल का मतलब ऐसा है कि प्राइमरी की जो भी आप डिक्लेयर करने वाले हो उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मान लो आपको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है एंड उसमें लेट्स से अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, राइट, लुक एट दिस, ओके, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला कॉलम ब्लैंक है, प्राइस वाला, ठीक है, इट्स ओके। अगर कीबोर्ड की प्राइस नहीं पता है तो भी हम रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते हैं। बट यहाँ पे आईडी अगर हमने प्राइमरी की बना ली इस आईडी को, तो आपको ये वाला कॉलम आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉट नल। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम हमारा प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्राइमरी की डिक्लेयर करने के लिए जैसे हमने सिंटैक्स में देखा, हमें सबसे पहले 2 कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ प्राइमरी, उसके बाद की, और पैरेंथेसिस में आपको लिखना पड़ेगा कौन से कॉलम को हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, एंड आई गेस आई एम डन। इतना सब कुछ लिखने के बाद एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो नल नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। सो नॉट नल,
ऐसा आप उसके सामने लिख दो, एंड वी आर डन विद दिस क्रिएशन ऑफ टेबल। एक बार क्यूरी अच्छे से आपने लिख ली तो आपको इस रन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे आप कि एक नया टेबल क्रिएट हो चुका है प्रोडक्ट्स नाम का। इस पर आप क्लिक करके कॉलम्स देख सकते हो, और आईडी के सामने देखो ये एक की का सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स वो आईडी हमारा प्राइमरी की हो चुका है। अब टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, बट अभी अगर मैं इस टेबल के ऊपर लेट्स से, अब मान लो इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके मैं बताता हूँ कि शो टेबल मुझे दिखाओ। आप देख सकते हो आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, प्राइस कॉलम है, लेकिन उसके नीचे कुछ भी डेटा नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर डेटा स्टोर ही नहीं किया है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो अब हम जाएंगे फिर से यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि आईडी, अब ये पूरी रो हो गई, ठीक है। मैंने बेसिक आपको ऑलरेडी समझा दिया है, फील्ड्स किसको बोलना है, रिकॉर्ड किसके बोलना है, रो किसे बोलना है। तो इस रो को अगर मुझे इंसर्ट करना है तो देखते हैं कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को इंसर्ट करना है तो आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी इंसर्ट इनटू, ये वाली कमांड आपको यूज़ करनी है। सिंटैक्स मैंने W3 स्कूल्स पे से ही लिया है। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है इसका कि आपको इंसर्ट इनटू ये कमांड यूज़ करनी है, ये दो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको लिखना है टेबल का नाम। एक बार आप टेबल का नाम लिख देते हो कि उसके बाद फिर आपको कीवर्ड यूज़ करना है और एक वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर आप पूरे वैल्यूज़ लिखोगे, मतलब आपको 1 इंसर्ट करना है, उसके बाद ये माउस नाम का स्ट्रिंग इंसर्ट करना है, उसके बाद ये 500 इंसर्ट करना है। ये सब कुछ आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में लिखोगे इन दो पैरेंथेसिस के अंदर, एंड आराम से डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो W3 स्कूल्स पे भी यही दिया गया है। यहाँ पे देख लेते W3 स्कूल्स पे कहाँ गया, इधर ही होगा प्राइमरी की। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ओके हियर वी गो, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। और यहाँ पे एक्चुअली दो सिंटैक्स दिए गए हैं। पहला सिंटैक्स ये इसीलिए है कि अगर मान लो आपको सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट नहीं करना है, स्पेसिफिक कॉलम्स में ही डेटा इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीबोर्ड के सामने आपको प्राइस नहीं पता है, आपको ये वाला कॉलम का डेटा इंसर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ आईडी और प्रोडक्ट नेम ये दो ही डेटा इंसर्ट करना है। तो ऐसे टाइम पे आप उस सिंटैक्स का यूज़ कर सकते हो। तो वो भी मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है बिकॉज हम फर्स्ट रिकॉर्ड कंप्लीटली इंसर्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस। तो चलिए आ जाते हैं हमारे SQLite ऑनलाइन वाला ये जो आईडी है। अब प्रोडक्ट्स का हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो एज शोन हियर इन दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स, लेट्स सी कैसे इसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट, उसके बाद मैं लिखूँगा इनटू। अब मुझे इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। टेबल का नाम है हमारे प्रोडक्ट्स, जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है, ये वाला। ओके, आई होप ये विजिबल होगा। तो प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के बाद उसके बाद आई हैव टू राइट वन मोर कीवर्ड वैल्यूज़, और पैरेंथेसिस के अंदर मुझे हर वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके, तो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट्स के अंदर आईडी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। उसके बाद है एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप लिखोगे तो इस ऑनलाइन आईडी में एरर जनरेट होता है। आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई स्ट्रिंग पास करोगे इस ऑनलाइन आईडी में तो ये वर्कआउट कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट का नाम है हमारे माउस। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको प्राइस बोलनी है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्योंकि थर्ड कॉलम हमारा जो है वो प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, प्राइस इज 500, तो मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, एंड आई गेस वी आर डन। आप चाहे तो ऐसे एक के नीचे एक लिख सकते हो और एक लाइन में भी लिख सकते हो। सिर्फ एक के नीचे एक लिखने से रीडेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आप कोड को अच्छे से पहचान पाओगे, रीड कर पाओगे। ओके, ये होने के बाद हम रन करके देखते हैं प्रोडक्ट को। हमने एक बार रन कर लिया है। एक बार रन करने के बाद आपको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रन हो गया और कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, मतलब आपकी क्यूरी सक्सेसफुली हैंडल हो चुकी है। अब आपको देखना है कि सच में ये डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो आपको प्रोडक्ट्स पे राइट क्लिक करना है और अगेन शो टेबल पे क्लिक करना है। तो शो टेबल पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि हमारे टेबल में आईडी आ चुकी है, हमारे टेबल में प्रोडक्ट नेम आ चुका है और हमारे टेबल में प्राइस भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका डेटा इंसर्ट करने का। अब दूसरा तरीका जो हम बोल रहे थे, यहाँ पे सिंटैक्स इन्होंने दिया है कि अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स का ही डेटा इंसर्ट करना है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीबोर्ड का आईडी हमारे पास है, कीबोर्ड का मतलब वो प्रोडक्ट नेम हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्राइस नहीं है। तो चलिए देखते कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम।
टेबल नेम के आगे आपको कॉलम्स लिखने पड़ेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और नीचे वैल्यूज़ कीवर्ड लिख के उन पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ आप सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दो, पूरा क्यूरीज मिटा दो, एंड यहाँ पे अब हम करेंगे अगेन इंसर्ट, देन इनटू, उसके बाद हमें लिखना इंसर्ट इनटू टेबल नेम। व्हाट इज द टेबल नेम? वी हैव प्रोडक्ट्स, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर कौन कौन से कॉलम में हम डेटा इंसर्ट करना। अभी हमने सिर्फ आईडी और नेम ही डेटा इंसर्ट करना है, राइट? तो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ 2। मेक श्योर कि आईडी रिपीटेड ना हो, बिकॉज वो प्राइमरी की होती है तो वो यूनिक ही होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर यहाँ पे 1 लिख दोगे तो इट मे जनरेट एरर। ओके, तो यहाँ पे हमने दे दिया 2। उसके बाद प्रोडक्ट नेम जो है हमारा वो मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको कीवर्ड नहीं, कीबोर्ड। क्या कर रहा हूँ यार मैं, कीबोर्ड। ओके, एंड लेट्स से कि अभी मुझे और प्राइस उसकी पता नहीं है तो मैं प्राइस नहीं इंसर्ट करूँगा। एंटर दबाने के बाद मुझे कीवर्ड लिखना है वैल्यूज़, कि क्या वैल्यूज़ उसके होने चाहिए। आई गेस आई हैव डन अ मिस्टेक। यहाँ पे मुझे कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़ नीचे लिखनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी बाबू। तो यहाँ पे आईडी चाहिए मुझे, एंड सेकंड चाहिए मुझे प्रोडक्ट का नाम। सो नेम कॉलम इज़ देयर, एंड वो जो ऊपर वैल्यूज़ लिखे थे वो मुझे नीचे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कीबोर्ड, कीबोर्ड। ओके, तो इतना होने के बाद आई गेस वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेट्स सी कैसे इसको रेंडर कर सकते हैं। इफ आई ट्राई टू रन दिस, ओके देयर इज एरर। ओके, कीबोर्ड अगेन आई टोल्ड यू डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं चलता है, तो मेक श्योर वी हैव टू यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हियर। एंड अब रन करके देखेंगे। अब देख सकते हो कि सक्सेसफुली एंट्री आ चुकी है, हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो। तो अब अगर फिर से हम राइट क्लिक करते हैं और शो टेबल करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा रेंडर हो चुका है। हमारे पास फर्स्ट डेटा तो रेंडर हो चुका है, सेकंड डेटा अगर आप देखोगे तो सेकंड आईडी आ गई है, कीबोर्ड ये प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, लेकिन प्राइस में आप देख सकते हो यहाँ पे नल लिखा हुआ है। नल मतलब कि अभी वो स्पेस, वो सेल पर्टिकुलरली एम्प्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पे सीरीज़ चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिए हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्किल्स बढ़ाते रहिए।